जरा सोचिए, अगर आप 7 दिन के लिए कहीं जा रहे हों और अचानक आपको पता चले कि आप कई महीनों के लिए वहीं फंस गए हैं, तो ऐसी हालत में आप क्या करेंगे? 5 जून को भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर अंतरिक्ष में गईं। दोनों आईएसएस अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर बोइंग के एक स्टार लाइनर कैप्सूल पर सवार होकर पहुंची थी। यात्रा सिर्फ 8 दिन की थी। 13 जून को उन्हें वापस धरती पर लौटना था, यानी 70 दिन बाद भी दुनिया की सबसे बड़ी अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा की हथकंडे काम नहीं आ पा रहे। सीधे कहें तो सुनीता और उनके साथी बुच अब स्पेस में फंस गए हैं। कहा जा रहा है कि एलन मस्क अब दोनों एस्ट्रोनॉट को सुरक्षित धरती पर लैंड कराएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्पेसक्राफ्ट स्टार लाइनर कैप्सूल से हीलियम गैस शुरुआत में ही लीक होने लगी थी, लेकिन बोइंग के वैज्ञानिकों ने अंदाजा नहीं लगाया था कि इसकी वजह से इतनी बड़ी सिरदर्दी हो जाएगी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचने के बाद स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर भी फेल होने लगे थे, लेकिन कुछ समय बाद 5 में से 4 थ्रस्टर काम करने लगे। हालांकि दुनिया भर की स्पेस एजेंसी इस मिशन पर अब काम कर रही हैं। इसकी 2 प्रमुख वजहें हैं। पहला, हीलियम गैस का लीक होना। दूसरा, थ्रस्टर का फेल होना। ओपन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉक्टर सिमोन बार्बर कहते हैं, पिछले कुछ दिनों से हमने जिस तरह की गड़बड़ियां देखी हैं, उनकी उम्मीद नहीं थी। हमारा मकसद था कि एयरक्राफ्ट कैसे काम करता है, लेकिन हम ऐसी दिक्कत का सामना कर रहे हैं जिसका समाधान अब तक हो जाना चाहिए था। फिलहाल सुनीता और बुच को स्पेस सेंटर में ही रहना होगा, लेकिन ज्यादा समय तक वहां रहने से उनकी हड्डियों समेत उनके शरीर में कई तरह की बीमारियों के होने के खतरे हैं। फिलहाल ये खबर पूरी दुनिया की अंतरिक्ष एजेंसियों के लिए एक बड़ा सबक है। धरती से 400 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष स्टेशन से दोनों एस्ट्रोनॉट की वापसी सबसे बड़ा मिशन है। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। चेक करते रहिए जनसत्ता पर बाकी सारे अपडेट्स। शुक्रिया।